नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास के साथ मना जिले भर में भाई दूज का पर्व। दीपावली के बाद भाई दूज पर भी मिठाइयों की दुकान पर दिखी भीड़। फिर से इस दीपावली पर भी लगी चूड़ी मार्केट की एक दुकान में आग। समय रहते जिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया काबू। इस सर्दी की शुरुआत में ठंड के चलते हुई पहली मौत। गरीबों के लिए बने सामुदायिक भवनों की व्यवस्था पर उठे सवाल। जिले से जुड़े एक किसान ने सेल्फोस खाकर की आत्महत्या। खेतों में दवाई छिड़कने के नाम पर लाया था सेल्फोस की गोलियां। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को प्रदेश सहित अलवर जिले में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जब बहनों को भाइयों द्वारा सप्रेम भेंट देते हुए बहनों की रक्षा किए जाने का वचन किया गया, वहीं इस मौके पर मिठाइयों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही छोटे बच्चों के कपड़ों की खरीदारी को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। साथ ही भाई दूज के मौके पर बहनों द्वारा अपने भाइयों को लेकर मंगल कामना की गई। वहीं शादी के बाद अपने घरों से दूर रह रही बहनों ने अपने भाइयों के घर जाकर भी उनके परिवार के साथ इस भाई दूज के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसकी एक वानगी आप स्वयं देख सकते हैं। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में लगातार फैल रहे अतिक्रमण के सायों को रोक पाने में अलवर नगर परिषद सहित जिला प्रशासन हर बार नाकाम नजर आता है। वहीं पिछली दीपावली अलवर शहर के चूड़ी मार्केट में आगजनी की घटना अब आम बात हो चली है, जिसके चलते पिछली बार अवैध रूप से मंदिर माफिया जमीन पर बने एक व्यावसायिक बिल्डिंग में आग लग जलने के चलते बड़ी घटना प्रकाश में आई थी। वहीं इस बिल्डिंग को हटाए जाने के लिए भी निर्देश अलवर नगर परिषद द्वारा दिए गए थे, लेकिन इस अवैध बिल्डिंग से जुड़े व्यापारियों ने एक नेता व नगर परिषद तत्कालीन आयुक्त की कार्य उदासीनता के चलते यह बिल्डिंग आज तक नहीं हट पाई। वहीं शुक्रवार को गोवर्धन के मौके पर चूड़ी मार्केट से जुड़े एक चप्पल जूतों की दुकान से देर रात आग लग गई। इस बीच मौके पर दमकल विभाग से जुड़ी गाड़ियां व पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित कोतवाली थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा पहुंचे। वहीं समय रहते आग पर काबू पाए जाने के चलते बड़ी आगजनी की घटना को रोका जा सका, लेकिन इन सबके बावजूद भी शनिवार को चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण का साया पसरा हुआ नजर आया। वहीं इन हालातों को देखने के बाद एक बार फिर साफ हो जाता है कि लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं के बावजूद भी जिला प्रशासन व चूड़ी मार्केट से जुड़े व्यापारी अब तक कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अतिक्रमण का साया दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इस मामले में जब अतिक्रमण के बढ़ते स्तर को लेकर अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यह मार्केट काफी पुराना है। साथ ही यहाँ की दुकानों को लेकर वास्तविक रिकॉर्ड प्रशासनिक स्तर पर पूर्ण रूप से मौजूद न होने के चलते अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर हर बार मामला बीच में ही अटक जाता है। ऐसे में जिला कलेक्टर के साथ चर्चा करते हुए जल्दी इस तरह के हालातों पर बेहतर प्रयास करने का कार्य किया जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पे होप सर्कस और सीबा के बीच, घंटाघर के बीच में जो मार्केट है, वहाँ पे एक अस्थायी रूप से छत के ऊपर छप्पर डाल के जूते की दुकान बनाई हुई थी, जिसमें आग लगी थी। उस पर सूचना पे तुरंत कोतवाली से SHO कोतवाली, फायर ब्रिगेड, एडिशनल SP हेडक्वार्टर में खुद पहुंचे हैं मौके पे। आग पे अभी नियंत्रण पा लिया गया है। ऊपर के जितने भी इलाके हैं वहाँ से ह्यूमंस को भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। कोई भी जनहानि नहीं हुई है और बचत इस बात की हो गई, शुक्र है भगवान का कि ज़्यादा कोई वैसे भी हानि नहीं हुई है। और बाकी जो असेसमेंट है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का हानि का, तो वो एज पर लॉ और रूल्स कर लिया जाएगा। पिछली दिवाली का भी एक बड़ी घटना है आपकी बार तो काफी समय रहते हैं आग पर काबू पाने। क्या इंक्रोचमेंट को लेकर भी पुलिस आगे कार्रवाई करेगी? देखिए, इंक्रोचमेंट को लेकर प्रशासन और पुलिस हमेशा ही व्यापारियों के सहयोग के साथ ही कार्रवाई करना चाहती है। और पिछली बार जब चूड़ी मार्केट में भी आग लगी थी तब भी यही बात व्यापारियों की तरफ से भी आई थी। पर जब एनक्रोचमेंट करने आते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है। और क्योंकि पुराना ये बाजार बसा हुआ है तो इसका कोई ऐसा सेटबैक या उसका कोई रूल्स नहीं है। तो ज़रूर कलेक्टर साहब के साथ बैठकर इसमें एक सुनियोजित तरीके से कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा ज़रूर की जाएगी। एनईबी थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी के बाहर 80 वर्षीय लावारिस भिखारी की ठंड से मौत हो गई। एनईबी हेड कांस्टेबल वीरमानंद ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अलवर कृषि उपज मंडी के बाहर 80 वर्षीय वृद्ध भिखारी की मौत हो गई। मंडी में लोगों ने बताया कि काफी दिनों से तबियत खराब थी। मृतक को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की जेब से एक कार्ड मिला है जिसमें उसका नाम
राम सहाय भारती कटी घाटी हरिद्वार लिखा हुआ है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक भिखारी के पास से 100 से अधिक पन्नियों में रुपए मिले हैं, जिनमें मृतक भिखारी के पास से कुल 4000 रुपए मिले हैं। मृतक के शव को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। सुबह सूचना मिली थी कि अनाज मंडी में और एक लावारिस साधु की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पर पहुंचे SHO साहब और जाते थे तो साधु है, मंडी वालों ने बताया कि बीमार था, ये कई दिनों से दवाई ले रहा था और जिसके कहीं कोई निशान वगैरह, कहीं कोई चोट नहीं है किसी तरह की, और उसको यहाँ पर तलाशी लेने पे कुछ नाम वारसों का भी पता नहीं लगा है। वारसों के बारे में जानकारी दी गई। अभी तलाशी ली गई, उसमें कितना पे इनका पेमेंट मिला है, क्या है पेमेंट मिला है वो अभी चेक कर रहे हैं। और ये पहचान पत्र मिला है जिसमें काली मंदिर चंडीगढ़ हरिद्वार का एड्रेस मिला है साधु का। क्या नाम लिखा हुआ है इसमें लिखा है राम सहाय आनंद सरस्वती। तो वारिसों की तलाश वारिसों की तलाश की प्रयास कर रहे हैं। रैनी थाना क्षेत्र चीमापुरा की झोपड़ी गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वह अचेत हो गया, जिसको परिजनों ने रैनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते उसको राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। रैनी थाने के हेड कांस्टेबल संजय सिंह ने बताया कि मृतक भरतलाल मीणा निवासी चीमापुरा की झोपड़ी का रहने वाला था। मृतक भरतलाल मीणा खेत में दवाई डालने के लिए सेल्फोस लेकर आया हुआ था, जिसने सेल्फोस खा लिया, जिसको अचेत अवस्था में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक भरतलाल मीणा टैक्सी ड्राइवर था और खेतीबाड़ी का कार्य भी करता था। पुलिस मौत के कारणों की जांच करने में लगी हुई है। रैनी थाना सर्कल में एक गाँव है चीमापुरा की झोपड़ी, वहाँ का एक लड़का है जो मृतक है, उसका नाम है भरतलाल मीणा। उसके परिजन उसको सुबह रैनी हॉस्पिटल में लेके आए थे। रैनी हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया है और अलवर में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। परिजनों ने बताया जहर खा के मरा है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब को तहरीर दे दी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या करता था ये गांव में रहता था, खेतीबाड़ी काम करता था और कोई अलग से काम नहीं। क्या कारण बता रहे हैं, क्या रिपोर्ट दी है? परिजनों ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई कोई खेतीबाड़ी के काम के लिए सेल्फोस की गोली लेके आए थे और वो गलती से घर में रखी थी, जिनको गलती से खा गया। पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम के लिए तहरीर दे दी, पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीदर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू।
अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। इस त्योहार के अवसर पर हम लाए हैं मिठाइयों की स्पेशल वैरायटी, अखरोट बर्फी, स्ट्रॉबेरी काजू कतली, काजू बाइट, चॉकलेट पेड़ा, पिस्ता लोज, बादाम बर्फी। देशी घी से निर्मित मिठाइयों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, द नेम यू कैन ट्रस्ट इन सिटी, शगुन स्वीट्स, मन्नी का बट, चर्च रोड, अलवर। सुदीप कालरा। हमारे कांटेक्ट नंबर है 9166576439। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे के अनेक मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके तहत मंदिरों में श्रद्धा व उल्लास के साथ अन्नकूट महोत्सव सहयोग से बनाया गया। मुख्य रूप से कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर, राज कॉलोनी बाग, पंजाबी कुएं पर शिव मंदिर, कमला कॉलोनी शिव गायत्री मंदिर, मातो रोड स्थित श्री परशुराम मंदिर, रेलवे पार्किंग स्थित प्राचीन शिव मंदिर, इंदिरा हैप्पी स्कूल स्थित विश्व शांति मंदिर सहित कस्बे के अनेक मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी बनाकर आरती करके भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान अनेक मंदिरों में प्रसादी के लिए लंबी लाइनें भी लगी दिखाई दी।
राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों और घरों में सामूहिक रूप से गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कर, परिक्रमा लगाकर, चूरमे का भोग लगाकर परिवार के साथ संपन्न होने की मन्नत मांगी गई। इस अवसर पर गोवर्धन महाराज के जयकारे गूंज उठे। टपुकड़ा में गोवर्धन पर बाबा नरसिंह दास आश्रम जोहड़ पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। कमेटी अध्यक्ष समाजसेवी नरेंद्र बाबू ने बताया कि कस्बे के सभी मंदिरों पर गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट बनाया जाता है। पिछले 30 वर्षों से बाबा नरसिंह दास आश्रम पर ग्रामवासियों के सहयोग से अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर समाजसेवी कैलाश मित्तल, सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश जांगीर, मोनू गर्ग, बहुआ सैन, महेश गुप्ता सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कल्चर एसोसिएशन TCA ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कृष्ण सिटी सोसाइटी में महाकाली पूजन के अवसर पर बंगाली समाज ने बंगाली संस्कृति के लिए चित्रकला, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव, वशिष्ठ अतिथि अरुण यादव व टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग रहे। सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाकर बच्चों ने सिंधी भाषा में बातचीत कर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा खैतल की ओर से कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश मंत्री गिरिधार लाल सग्यानी ने बताया कि भारतीय हिंदू सभा खैरतल की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी। प्रदेश मंत्री गिरिधार लाल ज्ञानानी ने बताया कि सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए घर घर जाकर बच्चों से सिंधी भाषा में बातचीत की जाएगी। वे पुरस्कार दिए जाएंगे। सिंधी समाज के बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। समारोह में भजन गाकर ईश्वर को याद कर सभी सदस्यों ने कई प्रकार के सिंधी व्यंजनों का आनंद लिया। इससे पूर्व पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान ओम प्रकाश रोगा ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपोत्सव भाईचारे का पर्व है और आमजन को अच्छाई का संदेश देता है। कार्यक्रम के अंत में भारतीय सिंधु सभा के सभी पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में भाई दूज का त्यौहार परंपरागत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान व भाई दूज की कहानियों को सुनकर भाइयों व उसके परिवार की मंगलमय रहने की कामना करते हुए मस्तक पर तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। इसके बदले भाइयों ने बहनों को नकदी, उपहार, वस्त्र भेंट किए। इसी के साथ सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर पुण्य किया। 5 दिवसीय दीपोत्सव के अंतिम दिन रामगढ़ क्षेत्र में भाई दूज पर धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर भगवान से उनकी सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। तिलक लगाने से पूर्व बहनों ने गणेश प्रतिमा के समक्ष बैठ भाई दूज की कथा सुनी और उसके बाद गणेश भगवान को तिलक लगाकर अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया और ईश्वर से अपने भाइयों की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। भाई दूज के पर्व पर भाई का बहन के घर जाकर या यमुना नदी में स्नान कर बहनों से तिलक लगाना व उसके घर भोजन करने का विशेष महत्व है। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में छोटी कन्याओं ने अपने नन्हे मुन्ने भाइयों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। दिवाली और गोवर्धन पर्व के अवसर पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रामगढ़ क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी की गई। खूब बम पटाखे फोड़े गए, लेकिन जिला प्रशासन मूक दर्शक बन सब देखता रह गया। दुकानदारों ने अपने दुकानों के अलावा अन्यंत्र भंडारण कर आतिशबाजी बेची। गली मोहल्लों में बच्चों ने जमकर दिवाली और गोवर्धन पूजा के दौरान जमकर आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर्षोल्लास के साथ मना जिले भर में भाई दूज का पर्व। दीपावली के बाद भाई दूज पर भी मिठाइयों की दुकान पर दिखी भीड़। फिर से इस दीपावली पर भी लगी चूड़ी मार्केट की एक दुकान में आग। समय रहते जिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया काबू। इस सर्दी की शुरुआत में ठंड के चलते हुई पहली मौत। गरीबों के लिए बने सामुदायिक भवनों की व्यवस्था पर उठे सवाल। जिले से जुड़े एक किसान ने सेल्फोस खाकर की आत्महत्या। खेतों में दवाई छिड़कने के नाम पर लाया था सेल्फोस की गोलियां। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए अलवर न्यूज। नमस्कार।